सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। सीएम शिवराज का कमलनाथ से सवाल। कमलनाथ ने बेरोजगारी भत्ता देने का किया था वादा, 1.5 साल में बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? जवाब दे कमलनाथ। हमने तय कर दिया, बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया, जरूरत पड़ी तो और बढ़ाएंगे। झूठे वादे करके कमलनाथ बन गए झूठनाथ। युवा नीति पर मध्य प्रदेश ने सुविचारित युवा पॉलिसी युवा नीति कल लॉन्च की है। इस युवा नीति में युवाओं के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल, रोजगार, युवाओं के दायित्व, लैंगिक समानता सभी मुद्दों को शामिल किया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर कमलनाथ पर साधा निशाना। छिंदवाड़ा में बीजेपी और जनता के बीच मुकाबला नहीं था। लोकसभा के चुनाव में कमलनाथ बाल बाल बच गए थे और हमारा इस बार सभी सीटों पर फोकस है। जिन सीटों पर पिछली बार चुनाव हारे थे, जिनमें छिंदवाड़ा शामिल है, ऐसी सीटों पर हम इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी राहुल गांधी ऐसे बयान दे चुके हैं जिनको लेकर उन्हें माफी भी मांगना पड़ा। गांधी अपरिपक्व नेता हैं और ऐसे बयानों से कोर्ट भी सहमत नहीं है और कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। मित्रों, मुझे कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश ने एक सुविचारित युवा पॉलिसी, यूथ पॉलिसी, युवा नीति कल जारी की है, लॉन्च की है। इस युवा नीति में युवाओं के समग्र विकास के सारे पहलू सम्मिलित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल, रोजगार, युवाओं के दायित्व, विशेषकर पर्यावरण जैसे मुद्दों पर, लैंगिक समानता, समाज के प्रति जो उनकी ड्यूटी और कर्तव्य है वो, रोजगार, इन सारे मुद्दों को हमने एड्रेस किया है और कुछ योजनाएं बनाई है, कुछ पे हम काम करेंगे। उसमें से एक प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। 12वीं जिनने पास कर ली है और उसके बाद जिनको काम की तलाश है। कई बार कुछ लोग बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी भत्ता समाधान नहीं है। बेरोजगारी भत्ता की घोषणा खूब हो जाती है, लेकिन कोई उसका पालन नहीं करता। इतने किंतु परंतु उसमें लगा देते हैं कि किसी को वस्तुतः मिलता ही नहीं है। बेरोजगारी भत्ता बच्चों को धोखा देना है और बच्चे कोई खैरात भी नहीं मांगते। वो चाहते हैं कि उनको काम मिले और इस दृष्टि से बच्चों को स्किल्ड बनाने के लिए, काम सीखने के लिए एक कॉन्सेप्ट है लर्न एंड अर्न, सीखो और कमाओ। सीखने की अवधि में कुछ पैसा मिल जाए जिससे आजीविका की जो न्यूनतम आवश्यकता वो पूरी हो जाए और बाद में उसी सीखने के कारण फिर परमानेंट जॉब भी मिल जाए या अपना काम भी प्रारंभ कर सकें। इस योजना के अंतर्गत 1 जून से रजिस्ट्रेशन होगा। पोर्टल हमारा बन रहा है, पोर्टल पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरी तरफ ऐसे संस्थान जहां वो काम सीख सकते हैं उनकी सूची भी होगी, टाई अप करके। जो बच्चा जहां काम करना चाहेगा, जिस संस्थान को ज़रूरत होगी, और कई सेक्टर उसमें खोलने कल मैंने विस्तार से बताया, वहाँ वो काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले 8000 रुपया महीना उनको हम देंगे और कुछ पैसा उनको कंपनी से भी मिलेगा। ये वस्तुतः एक ठोस कदम है और इतनी बड़ी अप्रेंटिस की योजना दुनिया में कहीं नहीं बनी। बाकी भी अनेकों पहलू हैं। मध्य प्रदेश में मैं आज कमलनाथ जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। हमने तो तय कर दिया और तय भी बजट में प्रावधान करके किया। 1000 करोड़ रुपए हमने बजट में रखे हैं, 8000 रुपया महीना अपने बच्चों को देने के लिए। जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाएंगे हम।
कमलनाथ जी ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं कितने बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दिया। रोजगार की बात की तो ढोल चराना और ढोल बजाने के रोजगार की बात की। बेरोजगारी भत्ता कमलनाथ जी क्यों नहीं दिया, ये जवाब तो देना होगा, क्योंकि आप झूठनाथ बन गए हो झूठे वादे कर करके। मध्य प्रदेश में कई सकारात्मक काम हो रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे वनांचलों में पाई जाने वाली औषधियाँ रोगों के इलाज के लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर ज़रूरत इस बात की है कि उनका रिसर्च ठीक से हो जाए, उनको ठीक से सहेज लिया जाए। बड़वानी जिले की हमारी पर्यावरणविद बहन डॉक्टर वीणा सत्य इस काम को बखूबी कर रही हैं। उन्होंने सतपुड़ा के घने जंगलों में पाए जाने वाली विलुप्त हो रही औषधीय प्रजातियों को रिसर्च कर उनको सहेजने का काम किया है और इन औषधियों को घर के आंगन और महाविद्यालयों के बगीचे में लगाकर इनका संरक्षण भी कर रही है और इनका महत्व भी बता रही हैं। मोटे अनाज को लेकर भी समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया है उन्होंने और 20,000 लोगों को उन्होंने जागरूक किया है। उन्होंने 50 से अधिक लुप्त प्राय औषधीय प्रजातियों को सहेजने का बीड़ा खुद उठाया। उन्होंने खुद का उद्यान बनाया और उन पर गहन रिसर्च कर रही है, जिससे इलाज में इनका प्रयोग हो सके। डॉक्टर वीणा सत्य जी को बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। एक छिंदवाड़ा में जनता वर्सेस बीजेपी इलेक्शन होता है। कमलनाथ तो कुछ भी कहते रहे, पिछली बार भी वो जानते हैं कि लोकसभा में बाल ही बाल बच गए। अगर जनता वर्सेस बीजेपी होता तो किनारे पे आके कैसे लगते हैं। सर, राहुल गांधी को एक मामले में सजा हुई है, कांग्रेस के तमाम नेता बैठक कर रहे हैं। देखिए, कौन कहेगा कि आप इस तरह की असत्य बातें करें, झूठी बातें करें, मर्यादाओं को भी ना रखें। ये पहली बार नहीं हुआ राहुल जी से। 2019 के मामले में तो उनको सजा सुनाई गई है। इसके पहले भी वो माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कई विवादित बयान दिए हैं। झाबुआ में भी उन्होंने बयान दिया था कि उस पर भी अभी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि वो गैर जिम्मेदार हैं, वो अपरिपक्व हैं और अपरिपक्व ही नहीं, वो इतने झूठे और अमर्यादित है कि कहीं भी कुछ भी कह देते। उनके बयान देख लीजिए, एक नहीं अनेक बयान। चौकीदार चोर है, अब कुछ भी कह के भगलो, हर किसी को चोर कह दो। इतने बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, कोई शोभा देता है क्या। ये सजा जो उन्होंने कहा है और पूरा देश मानता है कि ये जो अहंकार है ना एक गांधी परिवार के अंदर कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, राजाओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं आज भी। लेकिन इस सजा ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र में कानून के ऊपर कोई नहीं है। अमित शाह जी आ रहे हैं सर छिंदवाड़ा।